एवरीवन, देखो जो हमारा रनिंग टॉपिक है उसी को हम आगे कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। कल जो हमने डिस्कस किया था एमएससी फाइनल का जो टॉपिक हमारा कल हमने डिस्कस किया था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी कंपाउंड अगर कहीं रिएक्शन हो रही है, अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें कि किरेल सेंटर है, ठीक है, और उसमें हमें जब रिएक्शन करवानी हो तो हम क्या करते हैं कि हम वहाँ ये चेक करते हैं कि जो दोनों कंपाउंड है वो आपस में क्या रिलेशनशिप रखते हैं, ठीक है। तो जब मैंने आपको कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन करवाई थी और उसमें मैंने एक किरेल सेंटर जब लिया था तो आपको ये कहा था कि वहाँ हमें पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स हमें वहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स मिलने के बाद कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा, ये किस बेसिस पर आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, तो उसके लिए आपको मैंने ये कहा था कि क्रेम रूल इस रूल का हम यूज़ करते हुए मेजर डायस्टेरियोमर का पता लगाते हैं, ठीक है। तो इस रूल की हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा जो डायस्टेरियोमर है वो मेजर होगा और कौन सा डायस्टेरियोमर है वो माइनर होगा, समझ रहे हो ना। तो देखो हम किस तरह से क्या करते हैं इसमें। जैसे सबसे पहले जो हमारा इसमें हेडिंग है वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर डायस्टेरियोमर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर डायस्टेरियोमर, ठीक है ना। तो देखो हम क्या करेंगे इसके लिए, देखो हमें क्या करना है, हमें मेजर डायस्टेरियोमर का पता लगाना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं कोई कंपाउंड लेती हूँ, जैसे मैंने ये कोई कंपाउंड लिया है, ये कार्बोनिल है, यहाँ कोई भी 3 ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है ना। मैंने मान लिया एक लार्ज है, एक स्मॉल है और एक मीडियम है। मैंने ये कोई कंपाउंड लिया है जिसमें 3 तरह के यहाँ पे ग्रुप इस कायरल सेंटर पर प्रेजेंट है। क्रेल हो जाएगा ना क्योंकि तीनों ग्रुप अलग अलग है, ठीक है। तो मैंने जो एस लिखा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि सबसे छोटा ग्रुप है, एम रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मीडियम है और एल रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सबसे बड़ा यानी कि लार्ज ग्रुप है, समझ रहे हो ना। तो ये हमारा एक सिंपल सा फॉर्मेट है। अब देखो हमें क्या करना है कि अगर हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास कायरल सेंटर पर स्टीरियो गिवन नहीं है, हम 2 कंडीशन लेंगे। एक, लेट स्टीरियो एट कायरल सेंटर इज नॉट गिवन, मतलब हमें ये गिवन नहीं है कि जो स्मॉलर ग्रुप है वो वेज पर है या डैश पर है या मीडियम ग्रुप वेज पर आएगा या फिर डैश पर आएगा, ये सब इंफॉर्मेशंस हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, समझ रहे हो ना। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ हमें गिवन अगर नहीं है तो अगर मैं इसका न्यूमान कन्फर्मेशन बनाऊँगी, समझ रहे हो ना, न्यूमान मुझे इसका बनाना है, न्यूमान कन्फर्मेशन मुझे इसका ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले ये जो कार्बन है मैं इसको फ्रंट कार्बन ले रही हूँ, समझ रहे हो, ये मेरे लिए फ्रंट कार्बन है, कार्बोनिल वाला कार्बन मेरे लिए फ्रंट कार्बन है, ठीक है। तो बैक साइड में मेरे पास इसी तरह से बनाते हैं ना इक्लिप्स कन्फर्मेशन को, ठीक है। अब देखो यहाँ आर मैंने ये मान लिया कि जो एल है वो तो इसके साथ प्लेन में है, यहाँ एस है और यहाँ पर एम है, ये 3 ग्रुप रहेंगे यहाँ, ठीक है। इस तरह से हम, अगर हमें स्टीरियो गिवन नहीं है तो मैं किसी भी ग्रुप को लार्ज स्मॉल मीडियम उसे मैं कहीं पे भी रख सकती हूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर मुझे स्टीरियो गिवन है, समझ रहे हो ना, अगर मुझे स्टीरियो गिवन है अगर मुझे स्टीरियो गिवन है तो मैं मेरी मर्ज़ी से स्मॉल मीडियम लार्ज ग्रुप को कहीं भी एडजस्ट नहीं कर सकती, समझ रहे हो ना। मतलब यहाँ तो ये कंडीशन थी कि मैं चाहे स्मॉल को इधर बनाऊँ या फिर, क्योंकि मुझे स्टीरियो तो मुझे दी हुई है ही नहीं, ठीक है ना।
तो मैं स्मॉलर ग्रुप को कहीं भी रख सकती हूँ, समझ रहे हो ना। तो मैंने माना एक बार कि मैंने इधर रख दिया, या फिर मान लो मैंने इधर रख दिया, क्योंकि मुझे स्टीरियो तो गिवन है ही नहीं ना, तो मेरी मर्जी है मैं कैसे भी बना दूँ। मतलब ये दोनों यहाँ पर पॉसिबल है जब हमारे पास क्या है, स्टीरियो गिवन नहीं है। लेकिन जब मेरे पास स्टीरियो गिवन है, जब मेरे पास स्टीरियो गिवन है, तो अब हमारी मर्जी यहाँ पर नहीं चलेगी। अब हमें जो स्टीरियो दी हुई है उसी के बेस पर हमें इनको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। कैसे करना पड़ेगा, जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ मुझे कोई भी आर या एस कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, क्योंकि मैं मान रही हूँ कि मुझे स्टीरियो गिवन है। जब स्टीरियो मुझे गिवन है तो मुझे आर या एस कॉन्फ़िगरेशन उसका मिलेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं अब जो यहाँ न्यूमान प्रोजेक्शन ड्रॉ करूँगी, मैं कोई एक ही यहाँ पॉसिबल कर सकती हूँ। मैं अपनी इच्छा से बहुत सारे आइसोमर्स यहाँ नहीं बना सकती, समझ रहे हो ना। तो मुझे जो भी स्टीरियो गिवन होगी उसके बेसिस पर यहाँ पर मैं न्यूमान ड्रॉ करूँगी। मैंने ये मान लिया है कि मेरे पास कोई स्टीरियो गिवन है और उस स्टीरियो के अकॉर्डिंग जब न्यूमान बनाया जाता है तो वो इस तरह से बनता है, समझ रहे हो ना। देखो स्टीरियो गिवन होना नहीं होना पता नहीं आप लोग समझ भी रहे हो या नहीं। अभी आगे और अच्छे से एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है ना। अभी बस इतना ध्यान रखो कि जब हमारे पास स्टीरियो गिवन नहीं होती है तो हमारी चॉइस है कि मैं मीडियम को कहाँ रखूँ, स्मॉलर को मैं कहाँ रखूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये न्यूमान प्रोजेक्शन भी पॉसिबल है और ये वाला भी पॉसिबल है, क्योंकि मुझे स्टीरियो ही नहीं गिवन है तो मैं किसी को कहीं भी रख सकती हूँ ना, ठीक है। लेकिन जब मुझे स्टीरियो गिवन होगी तो ये कन्फर्मेशन फिक्स हो जाएगा। अब हम यहाँ अपनी मर्जी नहीं चला सकते, ठीक है ना। देखो जैसे मैं एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ, जैसे मैंने क्या किया, ये लार्जर ग्रुप, ये अपना CO, ये R, वेज और डैश पर मुझे मीडियम या स्मॉल को लेना है, समझ रहे हो ना। तो सबसे पहले मैं इसका क्या बनाती हूँ, फिशर से न्यूमान ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले इसका मैं फिशर जब ड्रॉ करूँगी तो कैसे ड्रॉ करेंगे, मैंने क्या कहा कि ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए है फ्रंट कार्बन, समझ रहे हो ना। अगर ये मेरे लिए फ्रंट कार्बन है मतलब ये यहाँ है, समझ रहे हो ना। फ्रंट कार्बन है मतलब ये यहाँ है। अब ये जो बैक कार्बन है इसका मुझे कन्फर्मेशन ड्रॉ करना है, समझ रहे हो ना। तो जब हम फिशर ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या पता है कि जो प्लेन में होता है वो तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर वर्टिकल लाइन पर आ जाता है, ठीक है ना। फिर मैंने आपको ये कहा था कि हम इस कैविटी को देखते हैं, इसको ऐसे एज्यूम करो कि ऐसे पड़ा हुआ है, ये ऐसे पड़ा हुआ है, मतलब ये ऐसे पड़ा हुआ है, समझ रहे हो ना। इसको ऐसे एज्यूम करो कि ये ऐसे रखा हुआ है, ये L और ये है COR, समझ रहे हो ना, ताकि कैविटी के बेसिस पर हम वेज डैश को रख सके। तो देखो कैविटी राइट में आ रही है, क्या राइट में आ रही है ना। कैविटी जब राइट में आ रही है तो मैं क्या करूँगी, अब ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि जो मेरे पास ग्रुप है उनका अरेंजमेंट कैसे है। अगर मैं ऐसे करूँगी ना तो लार्जर ग्रुप मेरे लिए कहाँ है, नीचे की तरफ है, समझ रहे हो ना। लेकिन मुझे तो ये वाला कन्फर्मेशन चाहिए, तो मैं क्या करूँगी ये जो मॉलिक्यूल है उसको मैं ऐसे रोटेट करूँगी, समझ रहे हो ना। ऐसे मैंने इसको रोटेट किया तो मेरे पास ये कन्फर्मेशन आएगा, क्या ये आएगा ना। इस तरह से रोटेट कर लिया। अब COR देखो नीचे की तरफ आ रहा है ना, नीचे ही लिया है हमने। अब मुझे इसका फिशर ड्रॉ करना है, तो फिशर के अकॉर्डिंग जिधर कैविटी उधर वेज वाला पोर्शन भेजना है, मतलब मीडियम को इधर भेजना है और स्मॉलर को मुझे इधर भेजना है, यही बनेगा ना। अब इससे अगर मुझे न्यूमान बनाना है, अगर मुझे फिशर से न्यूमान बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी, देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले राउंड सर्किल में यहाँ जो डॉट वाला जो कार्बन होता है वहाँ फ्रंट कार्बन होता है ना, ये जो सर्किल है वो बैक पीछे वाले कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो ये अपने लिए फ्रंट कार्बन है। फ्रंट कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, CO और यहाँ पर R, ये चीज़ है ना अपने पास। फ्रंट कार्बन पर हमारे पास यही प्रेजेंट है,
समझ रहे हो ना। अब देखो अब हमें बेक कार्बन को यहाँ ड्रॉ करना है, तो देखो कुछ भी नहीं है, जो वर्टिकल लाइन पर है इसके साथ वो तो यहाँ आ जाएगा, जो राइट में है वो राइट में आ जाएगा, और जो लेफ़्ट में है वो लेफ़्ट में आ जाएगा। बन गया इसका न्यूमान। समझ रहे हो ना। तो जब हमें स्टीरियो गिवन रहेगी तो मैं स्मॉलर, मीडियम, लार्जर इनका जो पोजीशन है वो फिक्स हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो वहाँ मैं अपनी मर्जी नहीं चला सकती, मैं अपनी चॉइस से बहुत सारे कन्फर्मेशन नहीं बना सकती। लेकिन ये वाला केस ये था जहाँ स्टीरियो गिवन नहीं थी, तो मुझे ये नहीं पता कि मुझे स्मॉलर को कहाँ रखना है, मीडियम को कहाँ रखना है, तो ये भी पॉसिबिलिटी मैं ले सकती थी और मैं ये भी पॉसिबिलिटी ले सकती थी। समझ रहे हो ना। तो जब हमें स्टीरियो गिवन नहीं हो तो हम कोई भी इन दोनों में से कोई भी आइसोमर हम चूज़ कर लेंगे, लेकिन जब स्टीरियो गिवन होगी तो हमारे पास सिर्फ एक न्यूमान प्रोजेक्शन निकल के आता है। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। और ये न्यूमान प्रोजेक्शन डिसाइड किया जाता है जो भी हमें आरएस स्टीरियो गिवन है ना उसके बेसिस पर, मतलब जो मैंने न्यूमान ड्रॉ किया है उसका आरएस और इस किरेल सेंटर का आरएस सेम आना चाहिए, वही न्यूमान उसके लिए मोर पिटफोर्ड माना जाएगा ना। स्टीरियो तो सेम रहनी चाहिए, इसलिए हम कहते हैं कि जब कायरल सेंटर गिवन हो तो न्यूमान प्रोजेक्शन फॉर्मूला हमें एक ही मिलता है। और यहाँ इसका हम क्या बना सकते हैं, एनेंशियोमर बना सकते हैं। अगर मैं इसका एनेंशियोमर यहाँ ड्रॉ करूँगी तो क्या ऐसे बनेगा, क्या इधर एस है तो इसका मिरर इमेज में इधर ऐसे आने वाला है और इधर क्या आ जाएगा, मीडियम। समझ रहे हो ना आप कि जब हमारे पास कायरल सेंटर पर स्टीरियो जब गिवन रहेगी तो हमारे पास सिर्फ एक ही न्यूमान प्रोजेक्शन मेजर की फॉर्म में निकल के आता है, और वो जो मेजर होगा वो हम डिसाइड करते हैं आरएस नोमेनक्लेचर के बेस पर, कि जो हमारा स्टीरियो सेंटर है, जो हमारे लिए किरेल सेंटर है, उसका स्टीरियो हमें देखना है। उसका स्टीरियो जो भी आएगा हमारे न्यूमान प्रोजेक्शन का स्टीरियो भी वैसा ही आना चाहिए। समझ गए ना। तो ये तो है जब स्टीरियो गिवन हो, जब गिवन नहीं हो। देखो इनको आप बस थोड़ा थोड़ा आइडिया लेके कर लो कि हाँ क्या हो रहा है। ठीक है ना। फिर हम ट्रिकी पढ़ेंगे इसको। देखो मैंने आपको क्या कहा कि जब हमारे पास स्टीरियो गिवन हो, ये वाला तो सिंपल ही स्टीरियो गिवन नहीं, किसी को कहीं भी रख दो। लेकिन जब स्टीरियो गिवन हो तो हम क्या करते हैं वो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ। जब स्टीरियो गिवन हो तो न्यूमान कैसे हम ड्रॉ करेंगे वो चीज़ हमें अब देखेंगे। ठीक है ना। तो देखो हम क्या करेंगे कि हमें क्या करना है, हम न्यूमान ड्रॉ करेंगे। अब देखो हमें कोई भी एग्जाम्पल लेना है, समझ रहे हो ना। जब स्टीरियो हमें गिवन हो तो हम न्यूमान किस तरह से ड्रॉ करेंगे, देखो हम एग्जाम्पल से देखते हैं। बहुत अच्छे से समझना आप। ठीक है ना। क्रेम एंटी क्रेम इम्पोर्टेंट है ये बहुत। ये अपने पास 3 ग्रुप है, समझ रहे हो ना। अब हमारे पास अगर स्टीरियो गिवन हो, लेट स्टीरियो गिवन एट कायरल सेंटर। हमने माना कि जो किरेल सेंटर है उस पर स्टीरियो हमें गिवन है, मैंने माना है, इसलिए मैं मान क्या रही हूँ कि जो मुझे स्टीरियो गिवन है वो कुछ ऐसे है कि जो मैथिल है वो यहाँ है, H यहाँ है और PH यहाँ है। समझ गए होंगे आप। ठीक है। अब हम इसका RS निकाल लेते हैं, क्योंकि जो इसका RS आएगा हमारे न्यूमान का RS भी वहीं आना चाहिए। समझ रहे हो ना। तो बना लो। देखो इसका RS जब निकालोगे 1 नंबर आप इसको दोगे CO की वजह से, 2 नंबर इसको दोगे और 3 नंबर इसको दोगे, यह आएगा 4 पर। तो 1 से 2, 2 से 3। रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज। 4th ग्रुप है डैश पर, मतलब आंसर चेंज नहीं करना है। तो इसका जो कन्फर्मेशन का जो स्टीरियो है वो S आएगा। S कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा ना हमें। अब हमें क्या करना है, अब आप ऐसे करो कि इसका आप बना लो फिशर। ठीक है ना।
आप इसे फिशर में कन्वर्ट कर लो, इजी रहेगा न्यूमान में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मैं कहाँ रख रही हूँ, मैं इसको न्यूमान में फ्रंट कार्बन मानूंगी, ठीक है। अगर मैं न्यूमान में इसको फ्रंट कार्बन मानूंगी तो ये COR यहाँ आएगा, जो नीचे आएगा वही तो फ्रंट है, ये पीछे वाला कार्बन है, समझ रहे हो ना। तो अब मुझे इसका स्टीरियो ड्रॉ करना है। अभी मैंने आपको बताया कि इसको मुझे नीचे रखना है, इस मॉलिक्यूल को आप ऐसे देखो, ठीक है ना, ऐसे देखो, ऐसे मैथिल PH और ये वाला है H, ऐसे देखो, तभी तो ये नीचे आएगा। अब हमें ये देखना है कैविटी लेफ्ट में है तो वेज वाला लेफ्ट में आएगा, समझ रहे हो ना क्या बता रहे हैं। डैश वाला इधर आएगा और जो मैथिल है वो वर्टिकल लाइन पर, क्योंकि मैथिल हमारा जो है वो प्लेन में है, समझ गए ना आप। अब देखो हमें क्या करना है, जो लार्जर ग्रुप है उसे हमें वर्टिकल लाइन पर रखना है, ठीक है ना। लार्जर ग्रुप को मुझे प्लेन में लेके आना है, तो वो काम आप यहाँ भी कर सकते थे इवन चेंज करके, यहाँ भी आप कर सकते हो, इवन चेंज करो। फर्स्ट चेंज आपने किया, किस में किया, इन दोनों में, कि मुझे PH को यहाँ लेके जाना है, ठीक है। तो जब मैंने फर्स्ट चेंज किया तो मेरे पास मिथाइल तो आया इधर, PH आया इधर, और ये है अपना H, ये आएगा ना अपने पास। इवन चेंज मतलब 2 बार चेंज करना है, एक चेंज कर दिया दूसरा भी कर दो। सेकंड चेंज देखो इन दोनों में करेंगे क्या, क्योंकि मुझे इसको तो यहाँ लाना था, इनको तो कर नहीं सकती वरना H यहाँ PH यहाँ कोई मतलब ही नहीं रहेगा इवन चेंज करवाने का। तो जो सेकंड चेंज है वो मैं इन दोनों का करूँगी, तो H इधर आ जाएगा और मैथिल इधर आ जाएगा, हो गया इवन चेंज। समझ गए ना इवन चेंज कैसे करते हैं। अब इवन चेंज के बाद जो लार्जर ग्रुप है वो हमारे पास कहाँ आ गया है, प्लेन ऑफ द पेपर पर आ गया है, प्लेन में आ गया ना, ठीक है। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, इसका हमें न्यूमान अब बनाना है। तो आप जब इसका न्यूमान बनाएंगे, किसका, जो इवन चेंज के बाद जो हमारे पास कन्फर्मेशन आया है, इधर बनाते हैं उसको, PH ME H COR, ये है ना अपने पास। मुझे इससे न्यूमान बनाना है, तो न्यूमान कैसे बनाऊंगी, सबसे पहले सर्किल जो है वो पीछे वाले कार्बन को शो करता है, ये पीछे वाला कार्बन है, ये आगे वाला है, और ये जो डॉट है वो फ्रंट कार्बन को शो करता है। तो फ्रंट कार्बन पर हमारे पास C डबल बॉन्ड OR ये ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब बस इसका मुझे जब बनाना है तो जो वर्टिकल लाइन पर है वो तो आ जाएगा यहाँ, ठीक है ना। जो राइट में है वो राइट में आएगा, जो लेफ़्ट में है वो लेफ़्ट में आएगा, यही बनेगा ना, बिल्कुल यही बनेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर आपको ये कहा जाए कि आप न्यूमान से क्या बनाओ, न्यूमान से फिशर बनाओ, तो आप बना सकते हो ना आराम से, न्यूमान से आप फिशर बना सकते हो ना, ठीक है। और फिशर से आप वेज डैश भी आराम से बना सकते हो, समझ रहे हो ना आप क्या बता रहे हैं। क्योंकि अगर आपको इसका स्टीरियो निकालना है तो आपको इसे फिशर में या फिर वेज डैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप इसी को देख लो, क्योंकि ये इसका जब फिशर बनाओगे तो यही आने वाला है, ठीक है। तो आप इसका RS निकाल के देख लो, अगर इसका RS इसके RS के सेम आ रहा है तो मतलब हमारा जो न्यूमान प्रोजेक्शन है वो बिल्कुल सही है, समझ गए ना। मुझे इसका फिशर बना के देखना है इसका स्टीरियो, तो इसका फिशर तो यही है, समझ रहे हो। तो निकाल लो इसका RS 1 2 और ये है हमारे लिए 3, समझ रहे हो ना। तो 1 से 2 2 से 3 क्लॉकवाइज रोटेशन है, फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है, आंसर चेंज होता है, मतलब क्या आ जाएगा S। तो S कॉन्फ़िगरेशन इसका है और S ही हमारे किरेल सेंटर का था। तो हम क्या कहेंगे कि जो इसका न्यूमान प्रोजेक्शन फॉर्मूला है वो एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, समझ रहे हो ना। जब हमें किरेल सेंटर पर स्टीरियो जब हमें गिवन होगी
तो हम किस तरह से न्यूमान ड्रॉ करेंगे, समझ गए होंगे ना आप। सबसे पहले हमें जो भी किरेल सेंटर वाला स्पीशीज़ होगा उसका सबसे पहले हम फिशर बनाएंगे। फिशर बनाने के बाद हम ट्राई करेंगे जो लार्जर ग्रुप है, जो बल्कि ग्रुप है, वो वर्टिकल लाइन पर आए। तो वर्टिकल लाइन पर हम उसे इवन चेंज करके लेके आ गए। अब जो वर्टिकल लाइन पर पीएच आ गया, जो बल्कि ग्रुप आ गया, उसको हम न्यूमान में कन्वर्ट कर देंगे। न्यूमान जब बनाते हैं तो जो फ्रंट कार्बन है उसको डॉट मानते हैं और जो पीछे वाला कार्बन है बैक कार्बन उसको हम सर्किल मानते हैं। तो जो डॉट है फ्रंट कार्बन उस पर हमारे पास C डबल बॉन्ड OR ये जुड़ा हुआ है और पीछे वाले कार्बन पर हमारे पास एक तो पीएच है, पीएच वर्टिकल लाइन पर है तो वो तो यहाँ आ जाएगा, समझ रहे हो ना। और जो हमारे पास मेथिल राइट में है तो राइट में और H लेफ्ट में है तो लेफ्ट में। समझ गए ना हम कैसे बनाएंगे, इस तरह से आप बना देंगे। देखो अगर हमें इसका 100 हार्स बनाना हो, अगर मुझे इसका 100 हार्स बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगी। देखो ये चीज़ें ना हमें आनी चाहिए कन्वर्जन, ठीक है ना। देखो सीख लो, एक बार आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो हमें यहाँ तक तो पता होना ही चाहिए। देखो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो इनका एंगल है, जो इनका एंगल है वो कितना है, एंगल कितना है इनमें 0 डिग्री आर में और पीएच में, ठीक है ना। मतलब फिशर जो होता है वो इक्लिप्स होता है ना, और एक्लिप्स में हमें अच्छे से पता है कि जो प्लेन ऑन द पेपर, प्लेन ऑफ द पेपर पर जो बॉन्ड होते हैं वो इस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, समझ रहे हो ना। एक्लिप्स में अगर स्टेगर्ड होता तो मैं ऐसे लिखती ना, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है ना। इक्लिप्स है तो दोनों या तो दोनों नीचे की तरफ आएंगे, समझ गए आप। तो देखो ये मेरा फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कार्बन है, इसमें जो प्लेन ऑफ द पेपर है उस पर R लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ CO लगा हुआ है। ये तो अपना है फ्रंट कार्बन। पीछे वाला कार्बन, अब देखो ये जो सर्किल और जो डॉट है उनको थोड़ा सा दूर करके देखो, थोड़ा सा दूर करके देखो। क्या करना है, सर्किल है, आप इसको साइड से देखो, साइड व्यू, समझ रहे हो ना। साइड से आप इसको जब देखोगे तो हमें क्या दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, ठीक है ना। कि यहाँ तो ये डॉट वाला है और इधर सर्किल वाला कार्बन है, तो आप क्या देख रहे हो कि R भी नीचे की तरफ है और पीएच भी नीचे की तरफ है, ये चीज़ देख रहे हो ना। यहाँ CO है और हमें क्या दिख रहा है कि जो मेथिल है वो राइट में है और जो H है वो लेफ्ट में है। इसी को मैंने थोड़ा सा दूर करके इन दोनों को, ये दोनों कार्बन ऐसे हैं न्यूमान में, मैं इनको थोड़ा ऐसे करके देख रही हूँ क्योंकि बीच में बॉन्ड तो है ही ना इनके, ठीक है। तो जब आप इनको ऐसे करके देखोगे तो देखो हमें जो मेथिल है वो कहाँ दिखेगा, राइट में। तो मैं मेथिल को तो बना दूंगी राइट में और H को बना दूंगी लेफ्ट में। ये इसका क्या बन जाएगा, 100 हार्स बन जाएगा। समझ गए ना, समझ गए आप, मुझे पता है। अगर मुझे 100 हार्स से बनाना हो वेज डैश, अगर 100 हार्स से हमें वेज डैश बनाना हो तो हम क्या करते हैं, देखो जो प्लेन में है वो तो प्लेन में ही रहेंगे, R और PH प्लेन में है तो R और PH प्लेन में ही रहेंगे। अब जो वेज डैश होगा वो ये डिसाइड करेंगे कि जो राइट में आता है वो तो वेज पर आता है, समझ रहे हो ना। जो राइट पर हो वो वेज पर आता है, जो लेफ्ट में हो वो डैश पर आता है। जब हम 100 हार्स से वेज डैश बनाते हैं तो जो राइट में ग्रुप हो वो वेज पर आते हैं और जो लेफ्ट में ग्रुप हो वो डैश पर आते हैं, बन गया वेज डैश, ठीक है ना। अब आप इसका RS निकाल लो, इसका RS निकालोगे तो ऑब्वियस है इन सब का RS सेम ही आना चाहिए क्योंकि एक जैसे ही है, बस कन्फर्मेशन ही तो अलग है। मतलब इसका भी ऐसा आना चाहिए, देखो 1 2 3, 1 से 2, 2 से 3, एंटी क्लॉकवाइज, फोर्थ ग्रुप डैश पर है मतलब चेंज नहीं होगा, ऐसे आ रहा है ना। तो इस तरह से आप इंटर कन्वर्जन इनका कर सकते हो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो भी अच्छी बात ही है, समझ गए ना। क्योंकि हमारे काम का तो यही है कि जब हमें स्टीरियो गिवन हो तो हम न्यूमान कैसे बनाएंगे, हम जो बल्कि ग्रुप है उसे प्लेन में लेके आएंगे इवन चेंज करके और फिर प्लेन में लाने के बाद उसका न्यूमान ड्रॉ कर लेंगे, बस हो गया अपना काम, इतना ही है, ठीक है। अब देखो ये अपना
द स्टीरियोमर का पता लगाने के लिए अपना स्टेप फर्स्ट था, ठीक है ना। अब हम करते हैं स्टेप सेकंड। अब देखो स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है कि जब हमें कायरल सेंटर पर स्टीरियो गिवन नहीं हो तो हमारी चॉइस से हम कोई भी कन्फर्मेशन बना सकते हैं, लेकिन जब हमें कायरल सेंटर पर स्टीरियो गिवन हो तो अब हमारे पास चॉइस नहीं है, कायरल सेंटर के स्टीरियो के अकॉर्डिंग ही हमें न्यूमान बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो न्यूमान अब एक ही बनने वाला है जब स्टीरियो गिवन है। तो अब देखो सेकंड स्टेप क्या है, ध्यान से देखना। स्टेप सेकंड ये कहता है कि जैसे हमारे पास ये कोई न्यूमान था, ये अपने पास कोई न्यूमान है, ठीक है, हमारे पास ये कोई न्यूमान प्रेजेंट है। अब देखो पाई बॉन्ड अगर बना है तो ऑब्वियस है यहाँ लोब होगी, समझ रहे हो ना। अगर पाई बॉन्ड बना है मतलब यहाँ लोब है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, समझ रहे हो ना। अब मुझे क्या करवाना है, मुझे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है। अब देखो हमारे पास दो लोब है, एक हमारे पास राइट लोब है, एक हमारे पास लेफ्ट लोब है। ये जो लोब है वो राइट है, ये जो लोब है वो लेफ्ट है। दो लोब है अपने पास, मतलब न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के लिए एक लोब राइट में प्रेजेंट है, एक लोब लेफ्ट में प्रेजेंट है, समझ गए ना। अब देखो हमें करवाना है अटैक। अगर मैं अटैक कहाँ से करवाती हूँ, अगर मैंने अटैक करवाया राइट लोब से, समझ रहे हो ना। अगर मैंने अटैक करवाया राइट लोब से तो क्या होगा, इस तरह से अटैक होगा। अगर मैं अटैक करवाऊँ लेफ्ट लोब से तो अटैक इस तरह से होगा, यही होगा ना। ये तो है लेफ्ट लोब से अटैक और ये है राइट लोब से अटैक, समझ रहे हो ना। तो देखो जहाँ हिंड्रेंस कम होगा न्यूक्लियोफाइल वहीं से तो अटैक करेगा ना। जहाँ हिंड्रेंस कम होगा, जहाँ स्मॉलर ग्रुप होगा, न्यूक्लियोफाइल वहीं से तो अटैक इजीली कर पाएगा ना। तो हम ये कहेंगे कि अगर स्मॉलर ग्रुप से न्यूक्लियोफाइल आता है तो वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर बनेगा, और अगर मीडियम ग्रुप जो कि स्मॉलर से तो बड़ा ही है तो जो प्रोडक्ट आएगा वो माइनर बनेगा। ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझनी होगी कि जब हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, न्यूक्लियोफाइल के आने के लिए जब दो कंडीशन हमारे पास है तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आएगा वो चीज़ हमें देखनी है। तो हमारे पास दो कंडीशन है कि न्यूक्लियोफाइल या तो राइट लोब से आए या फिर लेफ़्ट लोब से आए। तो हमने क्या देखा कि जब न्यूक्लियोफाइल राइट लोब से आता है तो वहाँ हिंड्रेंस कम है क्योंकि वहाँ स्मॉलर ग्रुप है, और जब लेफ़्ट लोब से आता है वहाँ मीडियम ग्रुप है, मतलब स्मॉलर से हिंड्रेंस तो ज़्यादा ही है। तो हम ये कहेंगे कि जहाँ हिंड्रेंस कम होगा वो प्रोडक्ट मेजर बनेगा, जहाँ हिंड्रेंस ज़्यादा होगा वो प्रोडक्ट माइनर बनेगा। तो मेजर डायस्ट्रोमर का पता लगा लेंगे ना इस तरह से। जहाँ स्मॉलर ग्रुप से अटैक हो रहा है वो यहाँ पर क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। अब देखो हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। देखना अब बहुत ही अच्छे से समझेंगे आप उस एग्ज़ाम्पल को, ठीक है ना। ये हमारा स्टेप सेकंड था जो हमें सिर्फ न्यूक्लियोफाइल का अटैक बता रहा है कि कहाँ से अटैक करने पर मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है ना। मिटा देते हैं इसको। अब जो मैं एग्ज़ाम्पल बताऊंगी वह बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। देखो COR, यहाँ है PH, H और यहाँ है मिथाइल। ये मेरे पास कोई कंपाउंड है, समझ रहे हो ना। ये मेरे पास कोई कंपाउंड है, मुझे रिएजेंट दिया गया है
मुझे इसका रिडक्शन करना है LiAlH4 से, और फिर मुझे दिया गया है हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना। तो हमारे पास A और B दो प्रोडक्ट आएंगे, ऑब्वियस दो आएंगे ना। आने वाला H या तो वेज से आ सकता है या फिर डेज से आ सकता है, तो दो प्रोडक्ट बन गए हैं ना। तो हमें ये देखना है कि मेजर कौन सा है, समझ रहे हो ना। A और B मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर H माइनस के आने की दो पॉसिबिलिटी है कि वो या तो वेज से आए या फिर डेज से आए, ठीक है ना। तो कौन सा मेजर होगा वो हम क्रेम रूल की हेल्प से डिसाइड करते हैं, समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम इसका स्टीरियो निकाल लेते हैं, क्योंकि इसके स्टीरियो की हेल्प से मैं न्यूमान ड्रॉ करूँगी, ठीक है ना। स्टीरियो कैसे निकालेंगे, एक नंबर इसको देंगे, 2 3 और ये है 4, 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज रोटेशन है, समझ रहे हो ना। क्लॉकवाइज रोटेशन हमारे पास आ रहा है, ये वाला वेज पर है ना। क्लॉकवाइज रोटेशन, फोर्थ ग्रुप वेज पर है, मतलब आंसर चेंज। तो आर का क्या हो जाएगा, एस यहाँ पर हो जाएगा, समझ गए ना। आर का क्या हो गया है, एस। अब देखो मुझे इसका बनाना है न्यूमान, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इसका फिशर बनाना पड़ेगा। फिशर बनाने के बाद आप इसका न्यूमान ड्रॉ करोगे, ठीक है ना। तो मैं वापस से एक बार बता देती हूँ। देखो इसका जब मैं फिशर बनाऊँगी तो मैं इसको ऐसे रख लूँ क्या, COMe, प्लेन में PH है, यहाँ H है और यहाँ पर मैथिल है, ऐसे रहेगा ना। तो जब मैं इसका फिशर बनाऊँगी, ये तो दोनों सेम ही है, बस मैंने घुमा के लिखा है इसको, ठीक है ना। जब मैं इसका फिशर बनाऊँगी तो कैसे बनाऊँगी, COMe, ऊपर वाला PH, ये तो प्लेन ऑफ द पेपर पर है, जिन्हें हम वर्टिकल लाइन पर बना देते हैं, जो प्लेन में आते हैं उनको वर्टिकल लाइन पे बना देते हैं। अब मुझे मिथाइल और H का स्टीरियो लिखना है, तो क्या होगा, जो हमारा कैविटी है वो लेफ़्ट में है, तो जो वेज है वो लेफ़्ट में आएगा और जो डैश है वो राइट में आएगा। वेज डैश से फिशर आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। जिधर कैविटी हो उधर वेज वाला पोर्शन आता है, जिधर, ठीक है ना, जहाँ कैविटी है उस तरफ तो आता है वेज और दूसरी तरफ आता है डैश, ठीक है। अब मुझे इससे न्यूमान बनाना है, आराम से बना लेंगे ना। अब तो देखो बना लेंगे कैसे। सबसे पहले सर्किल, ये पीछे वाला कार्बन, ये है फ्रंट कार्बन। फ्रंट कार्बन पर हमारे पास है CO और ये है मैथिल, यही है ना, ठीक है। अब हमारे पास जब हम फिशर से न्यूमान बनाएंगे तो जो वर्टिकल लाइन पर है PH, ये लो यहाँ आ गया, जो राइट में है वो राइट में रहेगा, जो लेफ़्ट में है वो लेफ़्ट में रहेगा, बन गया इसका न्यूमान, ठीक है ना। ऐसे आप इसका न्यूमान बना सकते हो। अब न्यूमान बनने के बाद मेरे पास जो रिएजेंट है वो क्या है, LiAlH4 है, सेम वही है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वही मेरे पास दोनों तरफ है, समझ रहे हो ना, लेफ़्ट लोब और राइट लोब, सेम वैसे कि वैसे जो हमने अभी सेकंड स्टेप किया है। मेरे पास यहाँ न्यूक्लियोफाइल इसका हाइड्राइड आयन है, ठीक है ना। तो हाइड्राइड आयन दो तरह से अटैक कर सकता है, या तो वो अटैक करे लेफ़्ट लोब से या वो अटैक करे राइट लोब से, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, जहाँ हिंड्रेंस कम हो। हिंड्रेंस कम कहाँ है, जब वो लेफ़्ट लोब से अटैक करे, क्योंकि यहाँ स्मॉलर ग्रुप प्रेजेंट है ना। तो यहाँ जो मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है वो ये वाला बनेगा और जो माइनर प्रोडक्ट है वो ये वाला बनेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि मैंने अभी अभी क्या किया है। मैंने जो प्रोडक्ट है उसकी मैंने दो पॉसिबिलिटी चेक की है कि जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो लेफ़्ट लोब से भी आ सकता है, राइट लोब से भी आ सकता है। तो जब वो लेफ़्ट लोब से आता है तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ स्मॉलर ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब ये वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा। और जब राइट लोब से आता है तो यहाँ मीडियम ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब ये जो प्रोडक्ट है वो माइनर बनेगा।
इतना आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, समझ रहे हो ना। सबसे पहले जो भी हमारा कंपाउंड है आप उसको स्टीरियो पता लगाओगे क्या स्टीरियो है, फिर आप उसका न्यूमान बनाओगे। अब देखो इस न्यूमान का फिशर बनाओगे और फिर आप आर एस निकालोगे, तो इसका फिशर तो यही है। आर एस चेक कर लो, 1 2 3 आर, फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल, आर का क्या हो जाएगा एस। ऐसे आ रहा है ना, यहाँ भी ऐसे आ रहा था, मतलब हमारा जो न्यूमान बना है वो एग्जैक्ट बिल्कुल क्या है सही है, ठीक है ना। तो अब देखो मैं आपको इसका पूरा डिटेल देने वाली हूँ कन्वर्जन कर कर के, तो आप बहुत ध्यान से देखोगे, ठीक है ना। इसको भी पहले मिटाते हैं, आगे का देखते हैं इसका। क्रेम रूल ये इसका डिटेल है ना, फिर मैं आपको इसका ट्रिक बताऊंगी। तो पहले हमें डिटेल पता होनी चाहिए ना, स्मॉलर ग्रुप से आता है तब मेजर बनता है, माइनर बनता है, ठीक है ना। देखो हमारे पास जो अभी न्यूमान आया था वो ये था क्या, ये सर्किल था, यहाँ CO था, यहाँ मैथिल था, यहाँ PH, इधर मैथिल और इधर H, यही था। मैंने Li-AlH4 की रिएक्शन करवाई थी, ठीक है ना। इधर 2 लोब है, एक लेफ़्ट है और एक राइट है। इसका अटैक दोनों तरफ से मैंने करवाया था। मैंने कहा था ये माइनर है क्योंकि राइट में मीडियम ग्रुप है, और ये वाला मेजर है क्योंकि लेफ़्ट में स्मॉलर ग्रुप है। ये चीज़ मैंने आपको अभी अभी बताई है ना, उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है फिर से। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके फिशर ड्रॉ करेंगे अटैक करवा के, ठीक है ना। फिशर बनाएंगे, न्यूमान बनाएंगे। अब ध्यान से देखोगे आप कि जब क्या हो, 2 कंडीशन बना लेते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोलाइसिस में इसी स्टेप में करवा रही हूँ ताकि हमें अब H और OH ही लाना पड़े, समझ गए ना। तो देखो मैं न्यूमान ड्रॉ कर रही हूँ। न्यूमान जब मैं ड्रॉ करूँगी तो देखो क्या होगा, ये अपना फ्रंट कार्बन है, ठीक है ना। नहीं अब ऐसे नहीं बनाएंगे, अब तो अटैक हो चुका है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ने अटैक कर दिया ना। अब तो मैं अगर मेजर वाला डायस्टीरियोमर बनाऊंगी तो देखना कैसे बनेगा। मेजर वाले को देखो कि जो अटैक है वो लेफ़्ट साइड से हो रहा है। पीछे वाले कार्बन का स्टीरियो में एक बार बना देती हूँ। ये पीछे वाले कार्बन का है, आगे वाले कार्बन का तो अभी हम बनाएंगे, ठीक है। आगे वाले कार्बन में क्या देखा हमने कि यहाँ पर मैथिल है, तो मैथिल तो यहीं रहेगा, ठीक है। चेंज कहाँ होगा CO पर। जब CO पर लेफ़्ट साइड से अटैक होगा तो H तो आएगा लेफ़्ट में, ठीक है, और ये किधर चला जाएगा OAlH3, ये कहाँ चला जाएगा राइट में, समझ रहे हो ना। जब मैंने CO पर अटैक करवाया लेफ़्ट से तो H तो आ गया लेफ़्ट में और CO चला गया राइट में, मतलब जो OH आएगा आफ्टर हाइड्रोलाइसिस वो किधर आना चाहिए, वो राइट में आना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो जब मैंने अटैक करवाया और लेफ़्ट साइड से क्या आया H, तो H इधर ही आएगा ना, ठीक है। तो OH किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, समझ रहे हो ना आप क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। अब जब माइनर बनेगा तो क्या होगा, देखो जब माइनर बनेगा इसका भी हम न्यूमान बना लेते हैं। सबसे पहले पीछे वाला कार्बन बना लो, ये अपने पास जो पीछे वाला कार्बन है उसका स्टीरियो है, ठीक है ना, यह मैथिल है और ये यहाँ पर PH है। अब मुझे H और OH की पोजीशन फिक्स करनी है, तो अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो राइट से आ रहा है ना, तो जब यहाँ पर CO प्रेजेंट होगा और राइट से आएगा H, तो H तो आ जाएगा राइट में और ऑक्सीजन चला जाएगा लेफ़्ट में। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। मैंने क्या किया है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का मैंने अटैक लेफ़्ट साइड से करवाया, तो जब मैंने लेफ़्ट साइड से अटैक करवाया तो H तो आ गया लेफ़्ट में, ठीक है ना, और ये
CO का जो ऑक्सीजन था वो चला गया राइट में, ये राइट में चला जाएगा ना, राइट में गया ALS3 आ गया, हाइड्रोलाइसिस करवाए OH आ गया। तो हम ये कहेंगे ना कि अगर हमने लेफ़्ट साइड से अटैक करवाया है तो H तो आएगा लेफ़्ट में, OH जाएगा राइट में। अगर मैंने राइट साइड से अटैक किया है तो H जाएगा राइट में, OH जाएगा लेफ़्ट में। यही कंडीशन आने वाली है ना। अब हमारे पास ये दो न्यूमैन प्रोजेक्शन हमें मिल गए हैं। हमें अब इससे क्या बनाना है, हमें इससे बनाना है फिशर। देखो हम कैसे बनाएंगे फिशर, देखते जाना, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिशर इक्लिप्स होता है, मतलब इस तरह से मुझे कन्फर्मेशन बनाना है। आगे वाला कार्बन ये है क्या, आगे वाले कार्बन में देखो प्लेन में कौन है, मैथिल, ठीक है ना। पीछे वाले कार्बन में प्लेन में कौन है, PH। ये तो प्लेन वाले ग्रुप हो गए। अब जो लेफ़्ट में है उसे लेफ़्ट में बना दो, जो राइट में है उसे राइट में बना दो, समझ गए ना। तो देखो अपने पास सबसे पहले फर्स्ट कार्बन, जो सामने वाला कार्बन है डॉट वाला, उसको देखो, मैथिल प्लेन में था, हमने बना दिया। OH राइट में है ना, तो OH को राइट में बना दो। H लेफ्ट में है तो H लेफ्ट में बना दो। ऐसे ही पीछे वाला कार्बन देखो, PH प्लेन में था, प्लेन में बना दिया। मैथिल पीछे वाले कार्बन के लिए ये मैथिल है, ठीक है ना, मैथिल राइट में है ना, तो राइट में बना दो। H लेफ्ट में है तो लेफ्ट में बना दो। ये आपको समझ में आ रहा होगा ना, अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है ना। ऐसे ही हम इसका भी क्या बना लेंगे, इसका भी हम सौहार्स बना लेंगे, ठीक है ना। कैसे बनाएंगे देखो, सबसे पहले जो प्लेन में ग्रुप है उनको हम यहाँ रख देंगे, मैथिल और PH, ये दोनों ही है प्लेन में, ठीक है। अब जो राइट में है उसे राइट में बनाओ, जो लेफ़्ट में है उसे लेफ़्ट में बनाओ। तो सबसे पहले फ्रंट कार्बन को देखो, ये अपना फ्रंट कार्बन है, इसमें राइट में तो H है, लेफ़्ट में OH है, यही है ना। ऐसे ही पीछे वाले कार्बन को देखो, इसमें राइट में मैथिल है और लेफ़्ट में H है। ये कन्वर्जन आपको समझ में आ रहा होगा ना बहुत अच्छे से, कि जो प्लेन में ग्रुप है उनको तो हमने प्लेन में रख दिया है, जो राइट में थे उनको राइट में रखा है, जो लेफ़्ट में थे उनको लेफ़्ट में रखा है। बिल्कुल सिंपल है ना। अब हमें क्या करना है कि जो डिफरेंट ग्रुप है उनको हम प्लेन ऑफ द पेपर पर लेकर आएंगे। डिफरेंट ग्रुप कौन है देखो, OH और PH, ये दोनों डिफरेंट है ना। मैथिल और H यहाँ भी है, मैथिल और H यहाँ भी है, तो यहाँ डिफरेंट PH है, यहाँ डिफरेंट OH है। तो हम क्या करेंगे कि जो डिफरेंट ग्रुप है उसको हम लेकर आएंगे प्लेन ऑफ द पेपर पर। प्लेन ऑफ द पेपर का बॉन्ड ये वाला है ना, यही तो है अपना प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है ना। तो देखो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंट ग्रुप तो ऑलरेडी प्लेन में ही है, तो इसको तो हमें कहीं नहीं ले जाना, यहाँ हमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ मुझे OH को यहाँ लेके आना है, OH को मुझे प्लेन में लेकर आना है। डिफरेंट है ना ये वाला। अब देखो ध्यान से देखना, जब मैं इसे यहाँ लेकर आऊँगी, ठीक है, ये यहाँ कैसे आएगा, आप इसको थोड़ा सा यूँ घुमाओ, थोड़ा सा यूँ घुमाओ, ठीक है ना। ये इस तरह से है, देखो यहाँ मैथिल है, क्या लूँ, कुछ है भी नहीं यहाँ तो। देखो हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं। ये यहाँ पर अपना ये यहाँ पर मैथिल है, ये है अपना OH तो नहीं, ये अपना है OH, ये है अपना H। समझ रहे हो ना। मुझे इस OH को यहाँ लेके आना है, इस OH को मुझे यहाँ लेके आना है। तो मैं कह रही हूँ कि आप इसे यूँ रोटेट कर दो, समझ रहे हो ना। ये OH है, ये वाला H है, ये ब्लैक डॉट देखो, ठीक है ना, ये वाला H है और ये वाला अपना क्या है, मैथिल है, ठीक है ना। OH को मुझे यहाँ लेके आना है, तो मैं कह रही हूँ आप इसको यूँ रोटेट कर दो। कर दिया ना आपने। तो देखो क्या हो रहा है, मैं क्या कह रही थी, ये वाला H है ना, तो जब आपने रोटेट किया तो H तो आ गया राइट में, ठीक है ना, और जो मैथिल था वो चला गया किधर, लेफ़्ट में। समझ रहे हो ना। वापस से देख लो, मैं ये कह रही हूँ कि जो ये वाला कार्बन है वो ऐसे है, मतलब ये तो है अपना मैथिल, ये है अपना OH, और ये जो ब्लैक है इसका जो ढक्कन है ना वो क्या है, हाइड्रोजन,
ठीक है ना। ये अपने पास है, मुझे इस OH को यहाँ लेके आना है, तो आप इसको रोटेट करो, तो कर दिया रोटेट। रोटेट करने के बाद क्या हुआ कि जो H लेफ़्ट में था वो तो आ गया है राइट में, और मैथिल चला गया है लेफ़्ट में। मतलब जो हमारे पास कन्फर्मेशन आ गया वो ये आ जाएगा क्या, H इधर और मैथिल इधर, यही आएगा ना, बिल्कुल यही आएगा, यही आएगा, ठीक है ना। आप इवन चेंज करके भी ला सकते हो, कैसे, OH को आप यहाँ लेके आओगे तो मैथिल यहाँ जाएगा, एक चेंज हो गया, ठीक है ना। दूसरा चेंज करोगे तो OH, सॉरी, सबसे पहले आपने इन दोनों को इंटर कन्वर्ट किया, OH यहाँ, OH यहाँ और मैथिल यहाँ, ठीक है ना। अब इन दोनों को कर दो, मैथिल और H को, अब क्या हो जाएगा, H यहाँ और मैथिल यहाँ, यही बनेगा ना। तो आप इवन चेंज करके ले आओ या फिर ये रोटेशन करके देख लो, दोनों ही अच्छे मेथड है, ठीक है ना। तो जो डिफरेंट ग्रुप थे उनको हम कहाँ लेकर आ गए हैं, प्लेन में लेकर आ गए, वैसे उसमें करेंगे। इसमें भी जो OH है उसको हमें नीचे लेकर आना है, ठीक है, लेके आ जाओ। जो पीछे वाला कार्बन है उसमें तो हमें कोई चेंज नहीं करना, पीछे वाले कार्बन में तो कोई भी चेंज नहीं करना, लेकिन यहाँ मुझे नीचे OH को लेकर आना है, जो कितना सिंपल है। इस OH को नीचे लेके आओगे, ऐसे घुमाओगे तो जो H है वो कहाँ चला जाएगा, देखो आप कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे। अगर रोटेट करके बनाओगे ना, बहुत ही सिंपल है। OH को इधर लेके आना, इमेजिन करो मैं इसको ऐसे घुमा रही हूँ, तो जो H है वो इधर चला जाएगा और मैथिल इधर आ जाएगा। अगर इसे समझ में नहीं आता है ना तो आप इवन चेंज करके देखो आराम से, सबसे अच्छा। OH यहाँ, फर्स्ट चेंज में OH यहाँ तो मैथिल यहाँ, यही होगा ना। फर्स्ट चेंज जब करवाऊँगी OH यहाँ और मैथिल यहाँ, सेकंड चेंज जब करवाऊँगी तो H यहाँ और फर्स्ट चेंज है ये वाला, OH यहाँ और मैथिल यहाँ, हो गया फर्स्ट चेंज। सेकंड चेंज में क्या होगा, H यहाँ और मैथिल यहाँ, हो गया सेकंड चेंज। तो आपके लिए मुझे लग रहा है कि इवन चेंज ज़्यादा बेटर है। रोटेशन से समझ रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो इजी है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो आप इवन चेंज कर लेना, ठीक है ना। डिफरेंट ग्रुप हम लेकर आ गए हैं प्लेन में, समझ गए ना। अब मैं इससे बनाऊंगी फिशर। अब हमें इससे फिशर बनाना है, फिशर बना दो। जो प्लेन पर है उनको तो वर्टिकल लाइन पर बना दो, ये PH और ये OH, ये तो वर्टिकल लाइन पर आ जाएंगे। जो लेफ़्ट में है उसे लेफ़्ट में बना दो, जो राइट में है उसे राइट पर बना दो। देखो इस कार्बन को देखो, सबसे पहले इसमें राइट में H है तो राइट में आ जाएगा, मैथिल लेफ़्ट में है तो लेफ़्ट में आ जाएगा। ऐसे ही इसका मैथिल राइट में है तो राइट में आ जाएगा, इसका H लेफ़्ट में है तो लेफ़्ट में आ जाएगा। कितना सिंपल है, ठीक है। ऐसे ही आप इसका क्या बना लेंगे, फिशर बना लेंगे। देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करोगे, जो प्लेन में है उनको प्लेन में बना लो, वर्टिकल लाइन पर बना दो उनको। जो प्लेन में हो उनको वर्टिकल लाइन पर बना दो, बना दिया। अब जो राइट में उनको राइट में रख दो। मैथिल राइट में है ना, मैथिल राइट में, H लेफ़्ट में है तो H लेफ़्ट में। ऐसे ही मैथिल राइट में है तो राइट में, H लेफ़्ट में है तो लेफ़्ट में, यही बनेगा ना। अब देखो हमारे पास दो आइसोमर आ गए हैं, ठीक है ना। ये जो प्रोसीजर है वो मेजर का हो रहा है, मतलब यहाँ जो प्रोडक्ट बनने वाला है ये वाला वो मेजर बनने वाला है। तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, थ्रियो और एरिथ्रो। थ्रियो और एरिथ्रो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब सेम ग्रुप सेम साइड हो तो वो तो होता है एरिथ्रो, जब सेम ग्रुप डिफरेंट साइड हो वो होता है थ्रियो। कैसे, देखो इधर दोनों मैथिल सेम साइड है ना, तो ये क्या है, एरिथ्रो। सेम ग्रुप सेम साइड, ये एरिथ्रो का डेफिनेशन है। सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं। और ये हो जाएगा थ्रियो, जिसमें सेम ग्रुप डिफरेंट साइड है, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन में जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या है, थ्रियो है।
और जो माइनर प्रोडक्ट है वो क्या है, एरिथ्रो है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही होगी ना, बहुत इम्पोर्टेंट है, कन्वर्जन हमें आने चाहिए अच्छे से। अब ये जो दोनों आइसोमर बने हैं मेजर और माइनर, इन दोनों का रिलेशन आपको बताना है, सोच लो थोड़ा सा, फिर मैं बताती हूँ। ये दोनों आपस में एनेंशियोमर है, आइडेंटिकल है, डायस्टीरियोमर है, क्या है वो चीज़ देख लो। देखो क्या करेंगे, इनका स्टीरियो निकाल लेंगे। डायस्टीरियोमर का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था ना कि जब किसी एक किरल सेंटर पर स्टीरियो सेम हो, बाकी सबकी चेंज हो जाए। सिर्फ एक किरल सेंटर पर स्टीरियो सेम होनी चाहिए, बाकी सब जगह चेंज, वो डायस्टीरियोमर होते हैं। और अगर इधर दोनों आर उधर दोनों एस आ रहे हैं तो मतलब दोनों एनेंशियोमर है। ठीक है, निकाल लो स्टीरियो। सबसे पहले आपको नंबरिंग देना है, तो 1 नंबर इस कार्बन को दोगे ना, इससे पीएच मैथिल एच और ये वाला कार्बन जिससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो 1 नंबर ये, 2 नंबर और ये है 3 नंबर। 1 2 3 आर आ रहा है, फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल आर का एस हो जाएगा, मतलब इसकी रेल सेंटर की स्टीरियो क्या आ गई अपने पास, एस आ गई। ठीक है ना, इसका निकाल लो, 1 नंबर 2 और ये हो जाएगा 3, तो क्या आ रहा है 1 2 3, ये आ रहा है ना। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एस का क्या हो जाएगा, आर। ये अपने पास जो थ्रियो था उसका स्टीरियो है, एक एस है दूसरा आर है। अब उसमें जब मैं चेक करूँगी तो वहाँ अगर एक ही रियल सेंटर का तो सेम आई, यानी इन दोनों में से किसी एक का तो आर का आर या एस का एस रहना चाहिए और दूसरे का चेंज हो जाएगा। देखो करके देखो, 1 नंबर 2 नंबर और ये 3 नंबर। ठीक है, 1 2 3 रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है, आर का क्या हो जाएगा, एस। क्या देख रहे हैं हम कि ये जो क्रियल सेंटर है इसकी स्टीरियो वहाँ भी एस आ रही थी, यहाँ भी एस आ रही थी, मतलब एक ही क्रियल सेंटर की स्टीरियो तो सेम है। अगर इसकी भी सेम आ गई तो दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे ना। देखो 1 नंबर 2 नंबर और ये 3 नंबर, रोटेशन करो 1 2 3, ऐसे ही करोगे ना, 1 2 3 ऐसे ही करोगे। देखो क्या आया अपने पास, आर आ रहा है, आर का क्या हो जाएगा, फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल पर है ना, तो आर का हो जाएगा एस। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो इरिथ्रो है उसमें एक दोनों की रियल सेंटर की स्टीरियो एस है, और जो थ्रियो है उसमें एक का एस है तो दूसरे का आर है। मतलब जब हम देख रहे हैं तो इन दोनों में सिर्फ एक ही रियल सेंटर पर स्टीरियो क्या है, सेम है। मतलब ये दोनों आपस में क्या है, पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर है। ठीक है ना, जो थ्रियो और जो इरिथ्रो है उन दोनों में रिलेशन क्या है, पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर। कैसे पता लगाना है, आर एस से, कि अगर एक ही रियल सेंटर पर स्टीरियो सेम रही बाकी चेंज हो जाए तो वो डायस्टीरियोमर है। ठीक है ना, तो ये दोनों आपस में पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर है। मेजर डायस्टीरियोमर कौन सा है वो हम स्मॉल और मीडियम ग्रुप के बेस पर डिसाइड कर लेते हैं। जहाँ स्मॉल ग्रुप है उधर से अटैक हो रहा है तो वो मेजर है। तो हमारे पास ये जो थ्रियो था वो तो मेजर आया और जो एरिथ्रो था वो माइनर आया। मैं मान रही हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, है ना, आनी भी चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ी है आज हमने, क्रेम रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें बस आपको ये कन्वर्जन थोड़ा आना चाहिए, न्यूमान से फिशर, सोहार से वेज डैश, इतना तो हमने किया ही नहीं है, और जितना मैंने आपको बताया है ना उतना आपको आ जाना चाहिए। ठीक है ना, देखो कुछ भी तो नहीं है, एकदम सिंपल सा है। आराम से देख लेना वीडियो जो भी है, इसमें आपको हर एक चीज़ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की है, समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं आता है
तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं, फिर तो आपको ट्रिक से ही चलना पड़ेगा क्रैम रूल में, ठीक है ना। हमें जैसे हम कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ अगर क्रैम रूल पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है ना, तो वहाँ में ये सब थोड़ी करना है, वहाँ तो हम ट्रिक से चलेंगे। लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है ना एमएससी का रिटन पेपर जो है, वहाँ आपको थ्योरी लिखनी है, तो थ्योरी के लिए आपको ये चीज़ें सीखनी है, आपको ये चीज़ें आनी चाहिए और आनी भी चाहिए। एमएससी फाइनल में हम तो कन्वर्जन तो आना ही चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने आपको वैसे अच्छे से बताया है, आ गया होगा आपको, है ना। तो ऐसे आप मेजर डायस्टेरियोमर का पता लगा सकते हो, ठीक है ना। अब कल की क्लास में मैं आपको इसका ट्रिक बताऊंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम इसका ट्रिक देखेंगे कि किस तरह से हम शॉर्टली डायरेक्ट प्रोडक्ट मेजर डायस्टेरियोमर हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो जो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इसी क्रैम रूल पर मैं एंड करती हूँ, आगे का मैं कल कंटिन्यू करूँगी, ठीक है ना। ठीक है।